एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 10 क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कहीं अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें बताएंगे कमेंट के द्वारा, आपको दोबारा से इसका इजी से इजी वे में हम समझाने का इसको प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, इसमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों ये चौथे के पहले में दिया गया है और आप देख सकते हैं सेम इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन छठा भी दिया गया है। तो ये जब भी क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे तो आप जो साइड इस टाइप का दिख रहा होगा उसी को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। राइट हैंड साइड में है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें करना क्या होता है बच्चों, हमें रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में दिया गया, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है तो इसके अपोजिट साइन का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 का आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसके होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगा दें। यही बात आपको ध्यान देना, अगर होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो वहां से आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसमें फार्मूला नहीं लगाना, लेकिन नीचे वाले में एक ब्रैकेट में समझिए ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस कॉस का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसकी जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ नीचे वाली जो संख्या इसका भी स्क्वायर है और ऊपर जो संख्या दी गई है उसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन आपका लगभग सॉल्व हो गया। 1 माइनस साइन थीटा यहां कर लेंगे और माइनस यहां कॉस थीटा के अपॉन आप कर लेंगे साइन थीटा, होल स्क्वायर है ये। 1 माइनस साइन थीटा बेटा आपको बताए थे, हम फार्मूला बताए थे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहां से आप करेंगे क्या, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। उसी तरीके से आपको क्या करना, 1 अपॉन साइन, देखिए अगर कहीं भी 1 अपॉन साइन लिखा हो तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो उसके जगह पे आप लिख देंगे कॉसेक थीटा और माइनस कॉस के अपॉन साइन। बेटा टेन का एक फार्मूला और होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी तरीके से अगर कॉट थीटा का फार्मूला आप लिखेंगे तो चूंकि कॉट टेन का अपोजिट होता है तो यहां से आप ले लेंगे कॉस थीटा के अपॉन साइन थीटा। अब देखिए तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया आपका, कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो हम राइट हैंड साइड लेकर के चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और इस बात को हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके चौथे का जो सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, चौथे के सेकेंड क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे तो वहां है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस, सॉरी थीटा के जगह पे इसमें ए दिया गया है तो कोई कुछ इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आपको थीटा की जगह पे ए रख लेना है।
और ये प्रूव करना है आपको 2 सेक थीटा। अब देखें इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम में आपको मिल जाएगा कॉस थीटा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अगर कॉस का कॉस में हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक पास किया जाए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां से देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। यहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ऊपर देखिए 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां मिल जाएगा आपको 2 अपॉन कॉस ए। और देखिए जब कॉस होगा, कॉस नीचे होगा तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहां से कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक ए में। तो हम एलएचएस लेकर के क्वेश्चन को चल रहे थे, एलएचएस से हमको क्या मिल गया, आरएचएस। तो इस तरीके से बच्चों एक बात बता दें, ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन होता है उसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको एक सही स्टार्टअप मिल गया, सही तरीके से क्वेश्चन को आप शुरुआत कर लिए, तो इसका एक चीज और आपको ध्यान देना कि इसके हर स्टेप में लगभग लगभग फार्मूला लगना है, और अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपको फार्मूले पे ध्यान देना है और स्टार्ट इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इन बातों पे फोकस करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, जो आपको प्रूफ करना है वो करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एलएचएस लीजिए आप, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। एक बात बताया था बच्चों आपको हमने कि करना आपको क्या होता है, कभी भी अगर आंसर में सेक कोसेक साइन या कास मिल रहा हो और क्वेश्चन में आपको टेन या कॉट दिया हो, तो सबसे पहला काम जो हमको करना होता है, जो टेन और कॉट है उसको हम कास और साइन ये फार्मूला इस्तेमाल करके, टेन का फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट का फार्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस फार्मूले में हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप टेन की जगह पे लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस कॉट की जगह पे लिख लेंगे आप कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा। उसी तरीके से यहां भी आपको ध्यान देना है, कॉट की जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे के अपॉन लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, सॉरी हाँ 10 है ना तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा और इसका इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 में तो यहां मिल जाएगा हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस का यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके पूरे के अपॉन साइन यहां भी हो जाएगा साइन थीटा, और इसमें पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो जो सबसे नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां मिलेगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बात का आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, देखिए पहले वाले ब्रैकेट, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो है तो दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बशर्ते डिफरेंस क्या है कि यहाँ साइन पहले आ रहा और माइनस का साइन लगने के बाद कॉस आ रहा, और यहाँ कॉस पहले आ रहा माइनस साइन लगने के बाद साइन आ रहा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले आपको, जहां भी मिले, तो उसमें आपको करना क्या होगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा आपका माइनस, और यह जो क्रम है वो पहले जैसा बन जाएगा, और यहां से साइन आपका यहाँ होगा ही साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। अब अगर दोनों का बच्चों हम एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने पे हमको मिलेगा क्या, आप ध्यान दें कि कॉस थीटा और साइन थीटा, ये पहले आप लिख लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखिए, अगर इस पूरे से डिनोमिनेटर से इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, और साइन का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहां पे मिल जाएगा हमको साइन क्यूब थीटा माइनस, उसी तरीके से इसमें साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, यहां बचेगा कॉस, तो कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का क्यूब थीटा। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर साइन थीटा को आप ए मान लें और कॉस थीटा को आप बी मान लें, तो क्या मिल जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो उसी तरीके से बच्चों अगर इसको ए और बी के रूप में लिखेंगे तो पहले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और जो दूसरा ब्रैकेट होता है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी होता है, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस नहीं इसमें प्लस होता है, और यहां से हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के अपॉन अगर आप देखें तो ये मिल जाएगा साइन थीटा इंटू सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप बचेगा क्या, यहां ऊपर देखिए क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पे आपको लिखना होगा 1, और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये पूरे के अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस देखिए अगर साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये भी मिलेगा 1, तो यहां से मिल जाएगा आपको ये 1। अब इसको थोड़ा सा सही क्रम में लिख लीजिए, 1 को पहले लिख लीजिए, प्लस कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो इसके जगह पे हमने लिख लिया सेक थीटा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो इसके जगह पे हमने ले लिया कॉसेक थीटा। अब देखिए यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमको मिल गया। तो इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया,
अब क्वेश्चन नंबर इसका 4, देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका। इसका जो क्वेश्चन नंबर आप 4 लगाएंगे उसमें देखिए क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, फिर आपको एल एच लेना है, एल एच एस। 1 प्लस सेक है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर देते हैं, एक स्टेप में आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। अब सेक को क्या करेंगे, 1/cos ए में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए यह बात आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि ये कन्वर्टिंग क्यों की जा रही है, क्योंकि जो आंसर हमको मिल रहा है वो कॉस में मिल रहा है, इसलिए सेक को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अपॉन सेक को 1/cos ए, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1 अपॉन, पूरे का एलसीएम cos a हुआ था तो cos a लिख लीजिए, अपॉन में 1/cos a। तो देखिए इस cos a से cos a क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा आपके पास 1 + cos a। अब यहां से आपको समझना है कि मिला हमको क्या है, 1 + cos a, और डिनोमिनेटर में हमको चाहिए क्या, 1 - cos a। तो एक काम कर लीजिए आप कि 1 - cos a से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ऊपर देखिए, एक ब्रैकेट में देखा जाए, यहाँ 1 + cos a, यहाँ पर 1 - cos a। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 1 हो जाएगा, और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a, और पूरे के अपन आपको मिल जाएगा 1 - cos a। अब 1 - cos स्क्वायर a का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर a, और पूरे के अपन 1 - cos a। यही चीज प्रूव करना था हमको। ये प्रूफ cos थीटा यानी cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 प्रूव करना है बच्चों आपको, cosec a माइन प्लस cot a। अब इसे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। इसमें बेटा आपको करना क्या है, क्योंकि आंसर में हमें कॉट लाना है, तो आंसर में अगर कॉट लाना है आपको, तो अगर आप इसको cos से डिवाइड कर देंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और साइन की अपॉन अगर cos आता है तो वो 10 में आ जाएगा। इसलिए चूंकि आंसर में कॉट आ रहा है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको किससे डिवाइड करना होगा, साइन से डिवाइड करना होगा। तो अगर साइन से डिवाइड करेंगे बेटा तो cos अपॉन साइन ऊपर क्या हो जाएगा, cot a, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, -1, और यहाँ 1 के अपॉन अगर साइन लिखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको प्लस cosec a। पूरे के अपॉन करेंगे, यहां भी इसी तरह से मिल जाएगा, cot a प्लस 1 मिलेगा और माइनस cosec a मिलेगा। अब इस लाइन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि cot a प्लस cosec a को एक पास रखना है, और -1 को इधर कर देना है, और उसी तरीके से फिर कर देना है cot a माइनस cosec a, और फिर +1 कर देना है। यहाँ जो काम करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये करना है कि आपको cot a और माइनस cosec a से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। किससे कर देना है, cot a माइनस, यही जो दिख रहा है आपका ना, इसी के अपोजिट साइन का cot a प्लस cosec a है, तो cot a माइनस cosec a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अब यहां भी मिल जाएगा cot a और माइनस cosec a।
थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, करना क्या है इसके लिए बेटा, अगर इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान दो, अगर कॉट ए और कॉसेक ए में, कॉट ए प्लस कॉसेक ए में कॉट ए माइनस कॉसेक ए से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा क्या, यहां से मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इन दोनों के बीच में फार्मूला लग जाएगा। और यहां चूंकि जब 1 में कॉट ए माइनस कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, सॉरी ये ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए, माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में हो गया। अब यहां पे आपको ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, इसको डिनोमिनेटर को मत टच करिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ कॉट ए ध्यान देना है, डिनोमिनेटर को मत सॉल्व करिएगा, ऐसा ना करिएगा इससे होल स्क्वायर करिए फिर होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो फिर क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे। आप डिनोमिनेटर को टच नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और यहां पे मिल गया आपको कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो होता है, लेकिन ये फार्मूला किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसके अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें आप, डिफरेंट क्या आ रहा है कि कॉट के ए के आगे प्लस आ रहा है, जबकि कॉट के आगे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। और कॉसेक स्क्वायर ए के आगे प्लस आ रहा है, जबकि यहां पर क्या आना चाहिए, सॉरी माइनस आ रहा है, जबकि यहां पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये मिल जाएगा आपको कॉस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और फिर माइनस आप कर देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब देखिए क्या यहां से करना है बच्चों, डिनोमिनेटर को आप लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और यहां क्या हो गया आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान दीजिए, इस जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो अगर 1 करना है तो आप इसी लाइन में कर लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप 1 कर लीजिए इसकी जगह पे, लेकिन आगे इसके माइनस रहेगा। और इस जगह पे आपको क्या करना है, अगर इसका अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट नेगेटिव में मिल जाएगा और कोसेक पॉजिटिव में मिल जाएगा, कॉट नेगेटिव में मिलेगा और कोसेक पॉजिटिव में मिलेगा। अब यहां से आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 माइनस कॉट ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और यहां है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इसमें माइनस ऊपर वाले में क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। अगर माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो कॉट बन जाएगा पॉजिटिव में, तो यहां मिल जाएगा कॉट ए, फिर कॉसेक हो जाएगा नेगेटिव में, माइनस हो जाएगा कॉसेक ए, और जो 1 है अगर माइनस कॉमन लिए तो पॉजिटिव में हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, आधा काम आपका हो गया। यहां से कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1, और यहां है आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए ध्यान से, यह पूरी संख्या देखिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, -1। और अगर इस माइनस को भी हटाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, कॉसेक को पहले लिख लीजिए, कॉट को बाद में लिख लीजिए। अब यहां से मिल जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए,
इस बात के कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर आप तो नीचे तो दिया गया है cot a माइनस cosec a, बट आप cosec को पहले लिख रहे हैं cot को बाद में लिख रहे हैं। बेटा वो इसलिए लिख रहे हैं कि ऊपर का जो साइन आपका माइनस का है, उस माइनस के साइन को हम इसमें क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, या मल्टीप्लाई कहिए या डिवाइड कहिए, साइन का जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो दोनों सेम होता। अभी भी हमारे आंसर जो हमारा है वो नहीं मिल रहा, तो फिर यहां से आप क्या कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का तरीका आपको बताया, जो भी डिनोमिनेटर में हो उसके साइन का उल्टा करके, तो यहां से मिल जाएगा cosec a माइनस cot a, और डिनोमिनेटर में बच्चों हो जाएगा cosec a माइनस cot a, सॉरी माइनस में यहां है तो यहां आप प्लस का करेंगे, तो ऊपर तो आपको मिल गया cosec a प्लस cot a, और डिनोमिनेटर में बच्चों हो गया cosec a cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1, और ऊपर की जो क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में देखिए आप दिया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। यह क्वेश्चन बच्चों, ये आप जब पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे इसका, तो उसी के टाइप का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो ब्रैकेट के अंदर ही आपको इसको रेशनलाइज कर देना है। 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया था। अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहां से आप वैल्यू को निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर साइन के साइड को चेंज करें तो यहां से आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर है तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। और जैसा कि आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या होती है, अगर उसका स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर से जो ब्रैकेट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी रूट होगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी इस रूट के अंदर अगर किसी संख्या का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी हटा दीजिए और रूट को भी हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग अपॉन में कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए कर लीजिए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कर लीजिए। तो अगर 1 अपॉन कॉस का फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो इसके जगह पे हो जाएगा टेन ए, जो आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे का ही 7वां क्वेश्चन अगर देखें आप, तो इसमें है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको प्रूव करना है बच्चों टेन थीटा। तो LHS आप लेंगे, LHS लेने के बाद बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा ये LHS आपके पास मिल गया, यहां से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लाइन में आप यहां पर उतारिएगा। हम डायरेक्ट ऊपर वाले संख्या में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, साइन थीटा, तो आप यहां से साइन थीटा लिखिए, और अगर साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा, यहां से आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए बच्चों, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। और एक चीज आपको बता दें, जैसे एक ऊपर जो न्यूमरेटर में आ रहा है वहां साइन आ रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, तो आप एक काम करिए,
कि दोनों को साइन में ही, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 माइनस 2, साइन को ही कॉस में अगर हम कन्वर्ट करें तो कॉस का, अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए बेटा, अगर साइन को यहाँ रखेंगे तो कॉस के साइड को चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है -1। अब देखिए ध्यान से, टेन थीटा 1 माइनस, अब 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस साइन का माइनस साइन में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप पहले लिख लीजिए टेन थीटा, और यहां से लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और दो में से एक में से अगर 2 को घटाएंगे तो -1 मिल जाएगा आपको, और यहाँ नीचे दिया गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 में से अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टेन थीटा, यानी जो आपको प्रूफ करना था छठे क्वेश्चन में। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, सॉरी 7वां नहीं, 7वां तो हमने सॉल्व किया, 8वां क्वेश्चन इसका। चौथे का 8वें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें दिया साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए, और फिर प्लस दिया है कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, इक्वल टू प्रूव करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। लंबा क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या करिए, पहले इसके होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए इसमें आप क्या कर लीजिए, साइन और कॉस को एक पास कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और एक काम करिए, सेक स्क्वायर बेटा कहीं भी जो आप प्रूफ करने जा रहे हो उसमें सेक स्क्वायर आ नहीं रहा है, तो सेक स्क्वायर का बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, सेक की जगह पे लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक की जगह पे, और इसमें क्या करना है आपको 2 इंटू साइन ए है बच्चों, और कॉसेक को क्या कर देना है आपको 1 प्लस साइन ए, क्योंकि कॉसेक ए का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस साइन ए। उसी तरीके से बच्चों कॉस तो यहाँ पे आ ही गया है, अब यहाँ पे सेक का अगर फार्मूला आपको लिखना होगा तो सेक की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए, और फिर यही काम कर लीजिए 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा में तोड़ दीजिए। तो यहाँ से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है आपको। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 हो गया, प्लस यहाँ 1 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, प्लस यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल हुआ तो 2 मिल गया, प्लस यहाँ 1 है ही, प्लस यहाँ टेन स्क्वायर ए हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 मिल गया। अब सबको अगर ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 2 4 और 1 5 5 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको आप पहले भी 10 को पहले आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। अब इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन 2 क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चनों में ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है चौथे का, उसमें देखिए बेटा क्या दिया, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहां हो जा रहा है सेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस साइन ए, और इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करें, इसमें दोनों साइडों को आप साइन और कॉस के रूप में केवल कन्वर्ट करो। इसमें कोई एक एक साइड अलग से मत लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड साथ में लेके चलते हैं। तो अगर कॉसेक को लिखोगे तो 1/sin ए हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ साइन ए है ही, हो गया। और यहां पे उसी तरह से अगर इसको लिखोगे तो 1 ये हो जाएगा कॉस ए, माइनस यहाँ पे साइन ए दिया गया है। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये साइन नहीं रहेगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस ए है। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन की जगह पे क्या कर देना है, कॉस ए कर देना है। अब यहां से आपको, और इधर क्या कर लेंगे, साइन की जगह 10 की जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए कर लेंगे, प्लस कॉस की जगह पे आप कॉट की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन ए कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन साइन ए हो गया, इनटू उसी तरह से यहां करिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो कॉस ऊपर तो 1 है ही, अब यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या फार्मूला हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए पूरे के अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। और ये देखिए ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से आपको मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए, या कॉस ए इंटू साइन ए लिखिए, कोई डिफरेंट नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो किसी को आप पहले किसी को बाद में लिख सकते हो। अब यहां से देखिए, अगर साइन यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा इसके स्क्वायर से, और इसके स्क्वायर से साइन कट जाएगा, तो यहां मिल जाएगा आपको कॉस ए इंटू साइन ए इधर मिला, और इस साइड भी आपको मिल गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपको क्या देखना है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये 3 चीजों को इक्वल प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसको लीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉसेक कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब अगर वो सेक को तोड़ेंगे तो 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, और कॉसेक को अगर इसके अपोजिट फार्मूला लिखेंगे इनवर्स का तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, सब साइन का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये मिल गया आपको 10 स्क्वायर ए। तो यहां से 10 स्क्वायर ए मिल गया आपको। फिर दूसरे में आप देखते हैं 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है बच्चों, यहां भी माइनस है, होल स्क्वायर है। तो आप एक काम करिए, पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आसानी से लग जाएगा। 1 माइनस 10 को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लीजिए, और कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख लीजिए, और इस पूरे का आपको करना क्या है, होल स्क्वायर करना है।
अब यहां देखिए फिर कॉस का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो कॉस ए हो गया माइनस साइन ए हो गया, और पूरे के अपॉन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से यहां साइन का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए, और यह भी क्या हो जाएगा आपका, इसके भी अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, इसको ब्रैकेट के बाहर एक काम करो आप ले लो, तो ब्रैकेट के बाहर आप अगर ले लेते हो तो साइन का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे पर होल स्क्वायर है, तो जब उसको ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो वो स्क्वायर होके आएगा। और अपॉन कॉस है तो कॉस का बीच में मल्टीप्लाई होता तो ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यहां ध्यान दीजिए, यहां कॉस ए है आपका है माइनस साइन ए है। डिनोमिनेटर में देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए मिल रहा है, तो इसमें माइनस आप कॉमन ले लो, तो यह भी हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1, -1 बचेगा, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, इस बार फिर क्या मिल गया आपको, tan स्क्वायर ए। तो इस तरह